गौर से सुनिए दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ वह नहीं है जो आपके कंधों पर रखा है, बल्कि वह है जो आपके दिल और दिमाग पर रखा है। इंसान को तोड़ता बाहर का वजन नहीं, बल्कि अंदर की पकड़ है। रिश्ते हों, गुस्सा हो, अपमान हो, यादें हों, यही सबसे भारी पत्थर हैं जिन्हें हम कसकर पकड़ कर रखते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी थकी हुई क्यों लगती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते वही तुम्हें डुबो देगा। ये शब्द सुनने में सरल हैं, लेकिन इनकी गहराई महासागर जैसी है। सोचिए, आप नदी में तैर रहे हों और आपके हाथ में एक बड़ा पत्थर हो। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आप आसानी से ऊपर तैर आएंगे, लेकिन अगर आप उसे कसकर पकड़ लेंगे तो वही पत्थर आपको डुबो देगा। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। हम सब किसी न किसी पत्थर को पकड़े हुए हैं। कोई टूटा हुआ रिश्ता पकड़ कर बैठा है, कोई पुराना धोखा, कोई असफलता, कोई अपमान, कोई पछतावा, और यही पकड़ हमें हर दिन डुबोती है। आप रातों को करवटें बदलते हैं, लेकिन सो नहीं पाते, क्योंकि अतीत का बोझ आपकी छाती पर रखा है। आप नए रिश्ते शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, क्योंकि पुराने जख्म अभी तक भरे नहीं। आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो बोझ आपको रोक देता है। बुद्ध ने यही कहा था कि इंसान का दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से पैदा होता है, और उसकी जड़ यही है, पकड़। हम चीजों को छोड़ना नहीं जानते। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम हार जाएंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। छोड़ना हार नहीं, बल्कि जीत है। सोचिए, कोई इंसान जलते हुए कोयले को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ले और फिर चिल्लाए कि मुझे जल क्यों रहा है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि इससे तुम दूसरे को सजा दे रहे हो, लेकिन जलते तुम हो, दूसरा नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी छोड़ने में है। जब आप छोड़ते हैं तभी आपके हाथ खाली होते हैं कुछ नया पकड़ने के लिए। जैसे अगर आपके हाथ पुराने कपड़ों और जूतों से भरे हों और कोई आपको नया तोहफा देना चाहे तो आप उसे ले नहीं पाएंगे। जिंदगी भी वैसी ही है। वो आपको नए मौके देना चाहती है, लेकिन आपके हाथ पहले से भरे हुए हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हर चीज अनित्य है, यानी हर चीज बदलने वाली है। आज जो आपके पास है कल नहीं होगा, कल जो था वो आज नहीं है। फिर क्यों हम उस चीज से चिपके रहते हैं जो अब बदल चुकी है? यही अज्ञान है और यही दुख का कारण है। और ये बात केवल किताबों में नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। आपने भी महसूस किया होगा, जब तक आप किसी गलत रिश्ते को पकड़े रहे तब तक आपका मन चैन से नहीं जी पाया। जब तक आपने किसी गलत सोच को पकड़े रखा तब तक आपकी प्रगति रुक गई। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ने का साहस किया, अचानक आपकी सांसें हल्की हो गईं, आपका मन खुल गया, आपके चेहरे पर सुकून लौट आया। यही है छोड़ने की ताकत। यही है वो चाबी जो हमें दुख के ताले से बाहर निकालती है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर छोड़ना इतना जरूरी है तो हम बार बार पकड़कर क्यों बैठ जाते हैं? क्यों हम पुरानी यादों और पुराने गुस्सों को छोड़ नहीं पाते? क्यों हमारे लिए छोड़ना इतना कठिन है? जब बात आती है छोड़ने की तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कैसे? क्योंकि सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन जब दिल से कोई चीज पकड़कर बैठी हो तब उसे छोड़ना किसी पर्वत चढ़ने जैसा कठिन महसूस होता है। गौतम बुद्ध ने इस कठिनाई को बहुत अच्छे से समझा था। इसीलिए उन्होंने लोगों को केवल उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि ऐसे तरीके भी बताए जिन्हें जीवन में उतारकर हर कोई हल्कापन और शांति महसूस कर सकता है। बुद्ध ने कहा था, पहला कदम है जागरूकता। जब तक हमें यह पता ही ना हो कि हम किस चीज को पकड़े बैठे हैं, तब तक छोड़ना नामुमकिन है। कई बार हम कहते हैं कि हमें गुस्सा है, हमें दुख है, लेकिन असल में हमें यह पता ही नहीं होता कि हम किस बात को लेकर गुस्से या दुख में हैं। एक बार बुद्ध के पास एक महिला आई, उसका बच्चा मर गया था, वो टूट चुकी थी। उसने कहा, भगवान मेरा दुख दूर कर दो। बुद्ध ने उसे कहा, जाओ किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वो महिला गांव-गांव घूमी, हर घर गई, लेकिन हर किसी ने कहा, हाँ हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। अंत में वो समझ गई कि मृत्यु हर घर में आई है, और जब ये सच्चाई उसने स्वीकार कर ली तभी उसका बोझ हल्का हो गया। इस कहानी से बुद्ध ने सिखाया कि छोड़ना तभी संभव है जब हम जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें। जीवन बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। अगर हम इस सत्य को नहीं मानेंगे तो हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। छोड़ना सीखने का दूसरा तरीका है क्षमा।
बुद्ध ने कहा था, किसी को माफ करना उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए होता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस घटना को बार बार जीते रहते हैं, जैसे कि घाव पर बार बार उंगली रखना। लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तो घाव भरने लगता है। आप सोचिए, अगर किसी ने आपको अपमानित किया और आप सालों तक उस अपमान को याद करते रहे तो इसका बोझ किसके कंधे पर रहेगा? उसके जिसने अपमान किया या आपके जिसने अपमान को पकड़े रखा? जवाब साफ है, आपके। इसलिए क्षमा करना छोड़ने की सबसे बड़ी कुंजी है। तीसरा तरीका है वर्तमान में जीना। बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ कल अब लौटकर नहीं आएगा, आने वाला कल अभी आया ही नहीं है, तो क्यों ना इस पल में जिया जाए। हम ज्यादातर दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि या तो हम अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। छोड़ना मतलब है अतीत की जंजीरों से मुक्त होना और भविष्य की बेड़ियों से आजाद होना। हर इंसान का जीवन एक नाव की तरह है। अगर नाव पर अनावश्यक सामान लाद दिया जाए तो वो डूब जाएगी। उसी तरह अगर हम मन पर अनावश्यक बोझ लादते रहेंगे तो हमारा जीवन डूब जाएगा। इसलिए छोड़ना जरूरी है। बुद्ध ने एक और बात कही थी, जैसे कोई यात्री नदी पार करने के बाद नाव को सिर पर उठाकर नहीं चलता, उसी तरह इंसान को भी अनुभवों और यादों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उन्हें पकड़े नहीं रहना चाहिए। सोचिए, अगर आपने नदी पार कर ली तो क्या आप उस नाव को सिर पर उठाकर अगले जंगल में ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम जीवन में यही गलती करते हैं। पुरानी घटनाओं की नाव को हम सिर पर उठाए घूमते रहते हैं और यही हमें डुबो देती है। तो अब सवाल उठता है कि अगर छोड़ना इतना जरूरी है तो हम इसे आदत कैसे बनाएं? इसके लिए बुद्ध ने ध्यान का मार्ग दिखाया। ध्यान यानी अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को देखना। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हमारे मन में कितनी बेकार की बातें जमा हैं। जैसे ही ये समझ आती है वैसे ही हम एक एक करके उन बोझों को उतारने लगते हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसे अपना सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने बुरा कहा और आप बार बार वही शब्द सोच रहे हैं। उस समय अपने मन से कहिए, ये घटना बीत चुकी है, इसे पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं। ये दोहराइए और देखिए कैसे धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। याद रखिए, छोड़ना कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन हर पल हमें ये अभ्यास करना होगा। जैसे हम रोज सांस लेते हैं वैसे ही रोज हमें अपने भीतर से बोझ छोड़ना सीखना होगा। बुद्ध का जीवन इसी का प्रमाण है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, यहां तक कि अहंकार भी छोड़ा, तभी वो बुद्ध बने। अगर उन्होंने छोड़ना न सीखा होता तो शायद वो भी बाकी लोगों की तरह दुख में डूबे रहते। तो आज अपने आप से पूछिए, मैं क्या पकड़े बैठा हूं? वो पुराना दर्द, वो टूटा हुआ रिश्ता, वो असफलता, या वो शब्द जो किसी ने गुस्से में कहे थे? और फिर साहस जुटाइए, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं छोड़ा तो वही आपको डुबो देगा। जब इंसान छोड़ देता है तो उसके भीतर एक ऐसी हल्की हवा बहने लगती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये हवा है आजादी की, सुकून की, नई शुरुआत की। छोड़ना केवल किसी बोझ को नीचे रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने दिल और दिमाग को इतना खाली कर देना है कि उसमें नई उम्मीदें, नए सपने और नई खुशियां आ सकें। गौतम बुद्ध ने कहा था, छोड़ना खाली होना है और खाली होना ही भरने का पहला कदम है। जब तक कोई बर्तन पहले से भरा है उसमें कुछ नया डाला ही नहीं जा सकता। उसी तरह जब तक इंसान पुरानी यादों, पुरानी तकलीफों और पुराने लगावों से भरा हुआ है तब तक उसकी जिंदगी में नया कुछ नहीं आ सकता। जरा सोचिए, अगर आप अपने कमरे में पुराने टूटे फर्नीचर, फटे कपड़े और बेकार सामान इकट्ठा करते जाइए तो क्या वहां कभी नया सोफा, नई किताबें या नया सामान आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। पहले आपको पुराना हटाना पड़ेगा, तभी नया जगह पाएगा। जिंदगी भी ऐसा ही कमरा है। जो छोड़ देता है वही अपने कमरे को साफ करता है और नए उजाले का स्वागत करता है। बुद्ध ने जीवन की असली ताकत इसी छोड़ने में देखी। उन्होंने राजमहल छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, यहां तक कि परिवार का मोह भी छोड़ा। और जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तभी उन्हें वो मिला जो कभी किसी को आसानी से नहीं मिलता, शांति, ज्ञान और निर्वाण। उनकी पूरी कहानी यही बताती है कि छोड़ना कभी भी खालीपन नहीं लाता, बल्कि एक ऐसी गहराई लाता है जिसमें सच्ची आजादी छिपी होती है। आज हम में से कितने लोग सोचते हैं कि अगर हमने कुछ छोड़ दिया तो हम अकेले हो जाएंगे,
खाली हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जो छोड़ता है वही मजबूत बनता है, क्योंकि छोड़ना साहस मांगता है। और जब आप छोड़ते हैं तो आप खुद को यह साबित कर देते हैं कि आप अपने दुख, अपने डर और अपने लगाव से बड़े हैं। यही आत्मविश्वास, यही ताकत आपके भीतर से एक नई शुरुआत का जन्म कराती है। एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उससे कहा, जो बोझ तुम उठाए हो उसे छोड़ दो। आदमी ने उलझकर पूछा, कौन सा बोझ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही कि तुम्हें सब कुछ चाहिए। उस आदमी ने उसी क्षण समझ लिया कि उसके भीतर की बेचैनी का कारण पकड़कर रखने की आदत थी। जैसे ही उसने इस पकड़ को ढीला किया, उसकी आत्मा हल्की हो गई। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। आपने कितनी बार सोचा होगा कि अगर वो रिश्ता न टूटा होता, अगर वो नौकरी न छूटी होती, अगर वो सपना पूरा हो गया होता तो सब अच्छा होता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये सब न टूटा होता तो शायद आपके जीवन में नए दरवाजे ही ना खुलते? कभी कभी छोड़ना ही हमें वहां ले जाता है जहां हमें असली खुशी मिलनी होती है। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है। शुरुआत में वो संतुलन बनाने के लिए सहारे वाले छोटे पहिए लगाता है, लेकिन क्या वो हमेशा उन्हीं छोटे पहियों के सहारे चलता है? नहीं, एक दिन उसे उन्हें हटाना ही पड़ता है। शुरू में डर लगता है, गिरने का डर, चोट लगने का डर, लेकिन जैसे ही वो छोटे पहिए छोड़ देता है, उसकी आजादी शुरू हो जाती है। अब वो कहीं भी जा सकता है, अपनी रफ्तार से, अपने संतुलन से। यही है छोड़ने की असली ताकत। ये हमें हमारे असली सफर पर ले जाती है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा था, जब तक तुम अपने अतीत की पकड़ में हो तब तक तुम्हारा वर्तमान मर जाता है। ये बात कितनी गहरी है। सोचिए, अगर कोई किसान पुराने मौसम के इंतजार में बैठा रहे और नए मौसम की बुवाई न करे तो क्या उसकी जमीन कभी हरी होगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर हम अतीत की धरती में ही जमे रहेंगे तो भविष्य के फूल कभी नहीं खिलेंगे। छोड़ने से मिलने वाली आजादी का सबसे बड़ा प्रमाण है मन की शांति। जब आप अपने भीतर का बोझ उतारते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी सांस गहरी होने लगी है, आपकी नींद बेहतर होने लगी है, आपकी मुस्कान लौट आई है। छोड़ना दरअसल खत्म करना नहीं है, ये तो असली शुरुआत है। जब हम किसी बोझ को पीछे छोड़ते हैं तो हमारे हाथ खाली हो जाते हैं, और खाली हाथ ही नई चीजें थाम सकते हैं। जब तक हथेलियां पुराने घाव, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और टूटे हुए सपनों को पकड़कर बैठी हैं, तब तक जीवन हमें कुछ नया देने की कोशिश भी करे तो वह ठहर जाएगा। और यही वजह है कि जीवन बार बार हमें संकेत देता है, छोड़ो, आगे बढ़ो। कभी गौर किया है, जब कोई पंछी अपने पंख फैलाकर उड़ान भरता है तो उसे जमीन छोड़नी ही पड़ती है। अगर वह डाल को कसकर पकड़ ले तो उड़ना असंभव है। इंसान का जीवन भी वैसा ही है। जब तक हम अतीत की डालियों से चिपके रहते हैं तब तक भविष्य की उड़ान एक सपना ही बनी रहती है। छोड़ने में दर्द है, ये सच है, लेकिन उस दर्द के पार एक आजादी है। ऐसी आजादी जिसकी तुलना किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। ये वैसी आजादी है जैसे कोई कैदी सालों की कैद के बाद अचानक खुली हवा में सांस ले। उसका पहला कदम कांपता है, दिल धड़कता है, आंखों में डर भी होता है, पर साथ ही एक गहरी राहत होती है। छोड़ने से यही राहत मिलती है। आप सोचिए, जब आप किसी पुराने दुख, किसी टूटे रिश्ते या किसी असफलता को छोड़ते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होता है? एक हल्कापन। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो, और वही हल्कापन आपको दौड़ने की ताकत देता है। जिंदगी में हर नई शुरुआत छोड़ने के बाद ही होती है। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे अपने पुराने खिलौनों को छोड़ना पड़ता है, तभी वह नई दुनिया को समझ पाता है। छात्र जब आगे बढ़ता है तो उसे पुरानी किताबें और पुरानी कक्षाएं छोड़नी ही पड़ती हैं। अगर वह उन्हें पकड़े रहेगा तो नए विषय कभी सीख ही नहीं पाएगा। रिश्तों में भी यही सच है। जो रिश्ते अब केवल दर्द देते हैं, उन्हें पकड़े रहने का मतलब है अपने भीतर जहर जमा करना। हाँ, छोड़ना मुश्किल है, पर छोड़ने के बाद ही नए रिश्तों की जगह बनती है जो आपके जीवन में रोशनी लाते हैं। गौतम बुद्ध ने यही कहा था, त्याग से ही स्वतंत्रता है। जब आप छोड़ते हैं तब आप पाने लगते हैं। यह विरोधाभास है, लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। आप जितना छोड़ते हैं उतना ही मुक्त होते जाते हैं, और मुक्त इंसान ही सच्चे अर्थों में जी सकता है। छोड़ना कोई हार नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोड़ने का मतलब है मैं हार गया, पर सच ये है कि छोड़ने का मतलब है मैं जीत गया।
मैंने उस दर्द पर, उस लालच पर, उस मोह पर जीत हासिल की है जो मुझे जकड़े हुए था। यह आत्मा की विजय है। जब आप छोड़ते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। पुरानी तकलीफें जगह छोड़ देती हैं और वहां पर उम्मीद, सपने और नई इच्छाएं बसने लगती हैं। आप नए कामों की शुरुआत कर पाते हैं। आप वो सोच पाते हैं जो पहले कभी सोचना संभव ही नहीं था, क्योंकि अब आपके दिमाग में जगह है। अब आपका मन खाली है। अब आप खुले हैं। याद रखिए, बीज को अंकुर बनने के लिए अपने पुराने खोल को छोड़ना पड़ता है। अगर वह खोल को पकड़े रहेगा तो कभी जीवन का फूल नहीं बन पाएगा। इंसान भी बीज की तरह है। हमें अपने भीतर के पुराने आवरणों को, पुरानी आदतों को, पुरानी सोच को तोड़ना होगा। तभी असली जीवन खिलकर सामने आएगा। और यह छोड़ना ही है जो हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। नई शुरुआत का मतलब है जीवन को नए रंगों से देखना, नई खुशबुओं को महसूस करना, नई राहों पर चलना। सोचिए, अगर हम वही पुराने डर और दुख पकड़े रहें तो क्या कभी हिम्मत जुटा पाएंगे कि कुछ नया करें? नहीं। लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं, हमारे सामने नई राहें खुलने लगती हैं। कई बार हमें लगता है कि छोड़ना बहुत भारी है, लेकिन जब आप पहला कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे रास्ता आसान हो जाता है। शुरुआत में आंसू आते हैं, दिल तड़पता है, पर फिर वही दिल हल्का हो जाता है। और जब दिल हल्का हो तो इंसान उड़ने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी कला है छोड़ना। जो इसे सीख लेता है उसके लिए कोई भी नई शुरुआत कठिन नहीं रहती। उसे पता होता है कि हर अंत के पीछे एक शुरुआत छिपी है। जैसे रात के बाद सुबह, जैसे पतझड़ के बाद बसंत। तो आज से सोचिए, आप किस चीज को पकड़े बैठे हैं जो अब आपके किसी काम की नहीं है। कौन सा रिश्ता, कौन सा डर, कौन सी आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ते ही आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जगह बन गई है। और वही जगह नए सपनों, नए लोगों और नए अनुभवों से भर जाएगी। छोड़ना ही है जो हमें असली आजादी देता है। और यही आजादी हमें नई शुरुआत की ताकत देती है। रात के अंधेरे में अगर कोई भारी पत्थर अपने सीने पर रखकर सोए तो नींद कैसी आएगी? सांस भी भारी लगेगी और हर पल घुटन महसूस होगी। सोचिए, हम अपने जीवन में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। पुराने दुख, टूटी यादें, गलतियां, धोखे और बदले की आग को हम अपने दिल पर पत्थर की तरह रख लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमें चैन क्यों नहीं मिलता, शांति क्यों नहीं मिलती, जीवन इतना कठिन क्यों लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत को पकड़कर बैठना जलते हुए कोयले को अपनी मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। जलना उसी को है जो पकड़कर बैठा है। यह वाक्य कोई साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन का नग्न सत्य है। हम सब जानते हैं कि जलते कोयले से हाथ जल जाएगा, फिर भी हम अपनी भावनाओं की आग को सीने से लगाए रखते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम मानते हैं पकड़कर रखना ही सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि पकड़कर रखना ही हमें डुबो देता है। जैसे किसी इंसान ने हमें धोखा दिया। उस पल का दर्द, वह चुभन, वह अपमान हम सालों तक अपने भीतर दबाए रखते हैं। बाहर से हम मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर हर बार वो जख्म रिश्ता रहता है। किसी को देखकर दिल कचोटता है, नींद उड़ जाती है, गुस्सा और बदले की भावना हमें खा जाती है। सोचिए, जिसने हमें धोखा दिया वह तो आगे बढ़ गया, लेकिन हम वहीं पर अटक गए। क्या यह हमें आगे ले जाता है? नहीं, यह हमें केवल डुबोता है। बुद्ध ने यही समझाया कि जो हो गया उसे बार बार पकड़कर क्यों बैठते हो। जो डूब चुका है उसे खींचने की कोशिश मत करो, वरना तुम भी डूब जाओगे। जीवन में टूटे रिश्तों का बोझ भी वैसा ही होता है। कोई इंसान चला गया, लेकिन हम उसकी यादों को ऐसे पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे बिना उसके जीवन खत्म हो गया हो। कमरे के कोने में रखी चीजें, मोबाइल में सेव तस्वीरें, बातें और वादे, सब हमें हर पल चोट पहुंचाते रहते हैं। हमें लगता है कि पकड़कर रखना प्यार है, पर सच तो यह है कि यह आत्मयातना है। वह रिश्ता चला गया, लेकिन उसकी परछाई से हम अपने आज और आने वाले कल दोनों को जलाते रहते हैं। और यही पकड़कर रखना हमें धीरे धीरे डुबो देता है। जैसे कोई तैराक अगर बीच नदी में तैर रहा हो और अचानक कोई भारी लकड़ी का लट्ठा पकड़ ले, उसे लगता है यह सहारा देगा, लेकिन असलियत में वही लट्ठा उसे नीचे खींचकर डुबो देता है। पुरानी बातें, बदले की भावना, टूटे रिश्ते भी वही भारी लट्ठे हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे सहारे हैं, पर यही हमें गहराई में खींच लेते हैं। कभी नौकरी छूट जाए तो हम उसे दिल में कैद करके बैठ जाते हैं। मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं इतना मेहनती था,
फिर भी मुझे क्यों हटाया गया? यह सवाल हमें भीतर से खोखला करता रहता है। सच यह है कि वह नौकरी अब हमारा अतीत बन चुकी है, लेकिन हम उसे पकड़कर ऐसे बैठते हैं जैसे वही हमारा भविष्य हो, और इस पकड़ के कारण हम नई संभावनाएं देख ही नहीं पाते। गौतम बुद्ध ने सिखाया था, अतीत का बोझ छोड़ दो, तभी भविष्य की राहें साफ होंगी। यह उतना ही सच है जितना सूरज का हर सुबह उगना। अगर रात को पकड़कर बैठेंगे तो सुबह कभी देख ही नहीं पाएंगे। सोचिए, जब हम अपना कमरा साफ करते हैं तो पुराने टूटे सामान को निकालकर फेंक देते हैं ताकि नए सामान की जगह बने, लेकिन अपने मन का कमरा कभी साफ नहीं करते। उसमें पुरानी तकलीफें, गुस्सा, अपमान और डर का कबाड़ सालों से भरा रहता है, और फिर हम चाहते हैं कि वहां शांति और सुख आकर बैठें। लेकिन जगह ही नहीं है तो शांति आएगी कहां से? यही वजह है कि बुद्ध ने कहा था, छोड़ना ही स्वतंत्रता है। अगर हमें तैरकर पार जाना है तो हमें लट्ठे छोड़ने ही होंगे। अगर हमें सांस लेनी है तो हमें सीने से पत्थर उतारने ही होंगे। अगर हमें जीना है तो हमें अतीत छोड़ना ही होगा। यहां एक गहरी बात समझने की है, पकड़ कर रखना हमें कभी जीत नहीं दिलाता, बल्कि धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है। जैसे जहर को छोटी छोटी मात्रा में रोज पीना। हम बाहर से जिंदा दिखते हैं लेकिन अंदर से मर चुके होते हैं। छोड़ना मुश्किल है, लेकिन पकड़ कर रखना और भी खतरनाक है, क्योंकि पकड़ कर रखने का मतलब है अपने घाव को हर दिन कुरेदना, और घाव जितना कुरेदोगे उतना ही सड़ेगा, उतना ही गहराएगा। तो जिंदगी की पहली आजादी तभी मिलेगी जब हम उन चीजों को छोड़ना सीखेंगे जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। और अगर हम यह नहीं सीखेंगे तो सच मानिए, हम धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे, बिना यह जाने कि हमारे पैरों से बंधा पत्थर हम खुद लेकर चल रहे थे। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज को पकड़कर बैठा है। कभी रिश्ते, कभी चीजें, कभी यादें, कभी डर, और यही पकड़ हमें अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है। लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें एक बेहद गहरी शिक्षा दी। छोड़ना मतलब भागना नहीं है, छोड़ना मतलब है खुद को मुक्त करना। यह फर्क समझना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी इंसान को छोड़ दिया, किसी रिश्ते को पीछे छोड़ दिया, या किसी चीज को जाने दिया, तो इसका मतलब है कि हमने हार मान ली। लेकिन बुद्ध का कहना था कि हार मानना और मुक्त होना दोनों अलग चीजें हैं। हार मानने में कमजोरी है, लेकिन छोड़ने में ताकत है। सोचिए, अगर आपके हाथ में रस्सी बंधी है और वह रस्सी धीरे धीरे आपके हाथ को काट रही है, खून निकल रहा है, दर्द बढ़ रहा है, लेकिन आप फिर भी उसे पकड़कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप उस रस्सी को छोड़ नहीं देंगे, दर्द कम नहीं होगा। यही डिटैचमेंट की असली ताकत है, छोड़कर खुद को उस दर्द से मुक्त करना। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसे अनगिनत लोगों को यह समझाया था। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया जिसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर गुस्सा। उसने कहा, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं। मैं दिन रात उसके बारे में सोचता हूं, मैं चैन से सो नहीं पा रहा, मैं उसे छोड़ ही नहीं पा रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें जहर दे और तुम उस जहर को पी लो तो किसे नुकसान होगा, उसे या तुम्हें? वह व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध ने कहा, जहर पीना छोड़ो, बदले की भावना को छोड़ो, तभी तुम आजाद होगे। ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह अपने ही घाव को सालों से कुरेद रहा था। और यही तो हमारी भी हालत है। हम उन जहरों को रोज पीते रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। डिटैचमेंट का मतलब है खुद को उन अदृश्य जंजीरों से आजाद करना जो हमें बांधे हुए हैं। कभी किसी ने आपको गाली दी, अपमानित किया, वह पल बीत गया, लेकिन आप उस एक पल को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं उसे जवाब क्यों नहीं दे पाया? यह पकड़ आपको रातों को जगाती है, जबकि सच्चाई यह है कि वह इंसान तो शायद भूल भी चुका है, लेकिन आप अभी भी कैदी बने हुए हैं। अब सोचिए, अगर आप उसे छोड़ दें, अगर आप तय कर लें कि उसकी बातों का असर मेरे जीवन पर नहीं पड़ेगा, तो आप तुरंत हल्का महसूस करेंगे। यह है डिटैचमेंट की ताकत। गौतम बुद्ध का नजरिया बिल्कुल साफ था। हमारे दुखों की जड़ हमारी आसक्ति, अटैचमेंट है। जब हम चीजों, रिश्तों और लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं और जब वे उम्मीदें टूटती हैं तो हम दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें जाने दें, छोड़ दें,
तो दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें